हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी सॉल्यूशन जो लेकर आई हूँ ना, अभी आपका चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ था, नॉन टीचिंग है ये। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी में, वो आज उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप लोग अच्छे से करिएगा, पैटर्न आप लोगों को पता चलेगा कि अब क्या पूछे जा रहे हैं। थोड़े थोड़े ना क्वेश्चंस चेंज हुए हैं अप्रैल से लेकर, कुछ एड ऑन हुए हैं, कुछ टॉपिक्स, कुछ दूसरे भी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, नीचे दिए गए परिच्छेद में से अतिरिक्त वाक्य चुनें। हमें क्या करना है, अतिरिक्त जो फालतू है इसमें वो चुनना है। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, परिच्छेद को पढ़ते हैं। हमारे कुल में कब ऐसा हुआ मुझे पता नहीं, जब दीर्घकाल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी। अपने घर में ही पढ़ी लिखी थी, कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं है। तो हमारे कुल में ऐसा कब हुआ, जब दीर्घकाल से कोई देवी पधारी नहीं तो चिंता होने लगी। और कन्या, ये जो सारे शब्द है ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। और जो हमें अतिरिक्त लग रहा है ना, ये है कि हमारे घर में मैं ही पढ़ी लिखी थी। इसका कहीं से मुझे ना इस वाक्य से जुड़ाव नहीं दिख रहा है। एक बार ऑप्शन देख लो, कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं। अपने घर में मैं ही पढ़ी लिखी थी, जब दीर्घ जब दीर्घकाल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी। हमारे कुल में कब ऐसा हुआ मुझे पता नहीं। तो ये जो तीनों शब्द वाक्य है ना आपके, ये सारे तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन जो अतिरिक्त है ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अतिरिक्त वाला पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में, चाहे टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, तो ये वाला क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना। कई बार समय से काल से जुड़े हो जाते हैं वाक्य, कई बार अतिरिक्त मतलब उसका संबंध ना पूरे वाक्य में कहीं भी आप लोगों को नहीं दिखेगा, बस वो अतिरिक्त ही समझ आ जाएगा पढ़ते ही कि ये इससे इसका कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से इसे देखना है आप लोगों को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सार्थक गद्यांश के निर्माण हेतु निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम क्या होगा। हमें क्रम लगाना है इसमें। सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है, सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 1957 में ये पुरस्कार शुरू किए थे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 26 जनवरी को पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। पुरस्कार में पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई पूरी करने तक वित्तीय सहायता दी जाती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें वीरता पुरस्कार की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा, वीरता पुरस्कार। फिर इसके बाद इसको शुरू किया गया था, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने शुरू किया था, ये आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पुरस्कार में क्या क्या, पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है, सी। और लास्ट में आएगा आपका डी। तो सारे जो क्रम बैठाओगे ना आप सही से पढ़ के, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। चेक करो ऑप्शन आप लोग, बी से एक ही स्टार्ट हो रहा है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। इसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। हमें शुद्ध रूप पहचानना है। लड़के ने माना कि दोष है उसका। इसका देखते हैं, लड़के ने माना कि दोष उसका है। लड़के ने माना कि दोष उसका है। लड़के ने माना कि दोष उसका है। लड़के ने माना कि दोष उसके हैं। तो यहाँ पे उसके नहीं होता, उसका आता है। यहाँ पे उसके है, लेकिन यहाँ पे दोष की वर्तनी गलत है। यहाँ पे भी दोष की वर्तनी गलत है, माना की भी वर्तनी गलत है। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें सब टुक आपका ठीक दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखना है। एक गिलास पान का लाओ। एक पानी का गिलास लाओ। एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी का लाओ। तो इसमें जो होता है ना, यहाँ पे पान नहीं बोलते, एक पानी का गिलास नहीं बोलते हम लोग, एक गिलास पानी का लाओ नहीं, एक गिलास पानी लाओ। ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद है,
तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं ना जो संस्कृत के शब्दों में बदलाव करके हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो हम उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें आपको पहचानना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। चौथा, वचन, प्रिय या मयूर। तो इसमें जो आपका ये तीनों है ना, ये तत्सम है जो संस्कृत के शब्द हैं, और जो आपका तद्भव है वो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। चौथा को हम चतुर्थ बोलते हैं आपके संस्कृत में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान में सही क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। गीता बहुत डैश गाना गाती है। सुरीला गीत, गाना गीत तो आएगा नहीं, बहुत सुरीला भी नहीं आएगा। आप देखो, गाना गीत तो इस्तेमाल नहीं होगा। बेसुरा गाती है, तो बेसुरा तो हम नहीं कह सकते। सुरीला गाती है, गाती अच्छा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा कि गीता बहुत सुरीला गाना गाती है। यहीं पे क्रिया का प्रयोग किया गया आपका सही तरीके से, और क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, गाजर मूली समझना, मुहावरे का अर्थ बताना है। गाजर मूली आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। अगर मार्केट में जाते हैं तो आज के टाइम पे तो नहीं, थोड़े टाइम पहले जब बहुत सस्ती होती थी ना चीज़ें, तो गाजर मूली का कोई मूल्य नहीं समझता था कोई। अगर किसी ने थोड़ी बहुत सब्जियाँ ली है ना, तो उसके साथ मूली फ्री, गाजर फ्री उठा के दे देते थे ऐसी। तो बहुत छोटी चीज़ मानी जाती थी, इसलिए इसका ये मुहावरा वहाँ पे प्रयोग किया जाता था कि गाजर मूली बहुत छोटी चीज़ मानी जा रही है, कोई उसकी मूल्य, उसका कीमत नहीं है। तो इसी का अर्थ बताना। तुच्छ समझना, महत्व देना, ऊंचा समझना, मूर्ख समझना। नहीं, तो तुच्छ समझा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत नीचा मूल्य ही नहीं समझा जाता था, मतलब तुच्छ समझा जाता था, इसलिए वो फ्री में उठा के दी जाती थी। अब तो महंगी हो गई हैं चीज़ें, तो अब उसका भी रेट हो गया है। पहले के टाइम पे सब ऐसे ही उठा उठा के दे देते थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित परिणाम क्रिया विशेषण से करना है आप लोगों को, के माध्यम से करें। परीक्षा हेतु डैश पढ़ाई करो। परिणाम, जो आपको परिणाम बताना है, अच्छी, पुस्तक से, विद्यालय में, अधिक। तो आपका ये जो होता है ना, ये स्थान का हो जाता है, ये नहीं होगा। ये जो गुणवाचक में आ जाएगा आपका, आपको क्या बताना है, परिणाम में बताना है। ये रीति में आ जाएगा, ये आपका पुस्तक से, तो ये आपका स्थान में आ जाएगा, ये तो नहीं ले सकते। और जो परिणाम में आएगा ना, अधिक ज़्यादा आता है, तो परिणाम होगा अधिक पढ़ाई करो। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, कुंभ का अनेकार्थक शब्द है ज्ञान, घड़ा, कपूर, सेवा। तो जो कुंभ होता है ना, इसका अनेकार्थक शब्द हमें, इसका मतलब होता है घड़ा, जो मटका होता है ना उसका लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ काम ना करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है। निष्काम, अकर्मण्य, अक्षम या निरंकुश। तो आपका जो कुछ काम ना करने वाले के लिए होता है, अकर्मण्य का प्रयोग किया जाता है। निष्काम का मतलब होता है जो किसी इच्छा के, मतलब वो काम बस कर रहे हैं, हमारी उससे कोई लालच नहीं है या कोई हमें फल नहीं मिलने वाला, हम उसकी चाह नहीं कर रहे कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें इसके बदले में ये मिलेगा, तो उसको हम निष्काम कहते हैं। असक्षम वो होता है जो किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, मतलब वो उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो उसको असक्षम कहते हैं। निरंकुश होता है जो अपनी मनमानी करता है, मतलब बिना नियंत्रण के होता है, उसे निरंकुश कहा जाता है। इसके बाद है, कुएं में गिरना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। जो कुआं होता है वो बहुत गहरा, बहुत बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत गहराई में होता है, और अगर वो इंसान गिर जाता है ना, तो वो वापस बिना किसी के सहायता के नहीं निकल सकता, इतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर तरीके से वो बंद हो जाता है चार दीवारियों में, कुएं में।
तो जब तक उसकी कोई मदद नहीं करेगा वो नहीं निकल सकता वहाँ से। तो क्या होगा इसका अर्थ? निंदा करना, चले जाना, वैसा का वैसा, या विपत्ति में पड़ना। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो विपत्ति में पड़ जाता है कि मैं क्या करूँ, ना ऊपर जा सकता है ना उसके अंदर रह सकता है। तो क्या है, वो परेशान हो जाता है, विपत्ति उस पे आ जाती है और वो जल्दी से जल्दी उसकी सहायता नहीं करी जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है इसका कि वो विपत्ति में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? संगीत में नीरसता थी। संगीत में नीरसता थी। नीरसता संगीत में थी। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है तीनों। जो ऑप्शन 1 है ना ये गलत है। इसमें जो नीरसता होती है ना, नीरसता, इस पे बड़ी ई की मात्रा लग के लिखा जाता है। ये करेक्ट है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग करके हमें क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। तो कारक चिन्ह तो आप लोगों को डेफिनेटली करना है, मुहावरे करने, सार्थक शब्द करने, लोकोक्तियाँ करनी है, अतिरिक्त शब्द वाले, अतिरिक्त वाक्य वाले करने हैं, तत्सम तद्भव हो गए, विलोम शब्द हो गए। ये टॉपिक्स तो बहुत मस्ट है कि आप लोग करें इनको। इन्हीं से इसमें हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं हिंदी में। तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर अच्छे से देख लीजिए और जो 2020 सेक्शन वाइज मॉक है ना वो भी लगा के अपना कर लीजिए। तो इसमें देखो, सुधा माचिस डैश आग जलाती है। सुधा माचिस ने, माचिस को, माचिस के लिए, माचिस से। तो सुधा माचिस से आग जलाती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं बोला गया तो बताना है, खत, संदेश, पत्र या चित्र। तो ऑप्शन नंबर 4 है, चित्र नहीं होता। चिट्ठी को हम खत भी कहते हैं, संदेश भी कहते हैं और पत्र भी कहते हैं। नहीं पूछा गया तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपसर्ग का विलोम। उपसर्ग जो प्रारंभ में लगता है, उपसर्ग और उपसर्ग क्या होता है? जो प्रारंभ में लगता है, और इसका विलोम क्या होगा? प्रत्यय होगा जो अंत में लगाया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसी में प्रयोग किया जाता है कि जो प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है और जो अंत में लगता है शब्दों के वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यय का होगा। ये इसका होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो प्रत्यक्ष है इसका विलोम अप्रत्यक्ष होगा। पतन का विलोम जो होता है उत्थान होता है। उत्थान इसका विलोम होता है। पतन मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। उत्थान मतलब होता है कि उसमें ना चीज़ें डेवलप हो रही है, विकसित हो जाती हैं, अच्छी कंडीशन में वो चीज़ें चली जाती हैं। तो ये आज आप लोगों का था हिंदी सेक्शन। मैंने इसमें गद्यांश को नहीं लिया है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़े। मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को शेयर करते हैं और वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर पढ़ रहे हैं। तो उससे मुझे मेरा भी फीडबैक मिलता है। तो आप लोग अपना अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, अपना करते रहिए। हाँ, और कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जीके की वीडियो मैं अभी शाम तक अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।